आज मैं फिर वीडियो लेके आया हूँ सुज़लैन एनर्जी की। सुज़लैन एनर्जी कई दिनों से, कई महीनों से डाउन चला जा रहा है। 41% ये अब तक इसमें करेक्शन आई है और कुछ दिनों से ग्रीन भी हुआ है और हल्का सा ग्रीन, जिसे हम ग्रीन भी नहीं कहेंगे, लेकिन कोशिश कर रहा है कि 50 से ऊपर ही रहे। मार्केट में इस ताल्लुक़ से बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। किसी ने इसका टारगेट 35 दिया है, किसी ने 45 दिया है, किसी ने कहा कि अगर ये 55 से ऊपर रहता है तो फिर ये 80 तक जाएगा। किसी ने कहा है कि अगर ये 51 से डाउन आ जाता है तो फिर 35 तक जा सकता है। तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, लेकिन इसी बीच एक अच्छी न्यूज़ भी आई है कि इसे फिर एक ऑर्डर जो है वो मिला हुआ है। तो क्या ये ऑर्डर इसको बूस्ट दे सकता है? अगर बूस्ट देगा तो कहाँ तक इसे ले जाएगा? लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका टारगेट जो अलग अलग यूट्यूबर्स ने, एनालिस्ट ने दिया है कि अगर हम इसे 5 साल या 10 साल अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये शेयर तकरीबन 1500 के करीब चला जाएगा। और कुछ ने इसे कहा है कि 2040 तक ये टाइटन की तरह जाएगा। यानी टाइटन शेयर जिस तरह बढ़ा था 3 रुपये से, वो कहाँ तक पहुँचा? 3000 तक पहुँचा था। उसी तरह इसके बारे में भी, सुज़लैन एनर्जी के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि वो टाइटन की तरह 2040 तक अगर कोई इसको रखता है तो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या वजह है कि क्यों ये डाउन होता जा रहा है। तो उसकी वजह साफ़ है कि ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हो जाता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोल देता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं और मैं इसे लागू नहीं करूँगा, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। तो ये मार्केट में भूचाल की तरह ये न्यूज़ आती है और जितने भी शेयर ग्रीन एनर्जी के थे वो सारे के सारे लुढ़कने शुरू हो जाते हैं। फिर अलग अलग बयान जो उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ताल्लुक से दिए, उसकी वजह से भी मार्केट में बहुत सारी हलचल हुई और मार्केट लगातार अभी भी संभल नहीं रही है। तमाम इंडेक्स जो टूट गए और इंडिया में भी इसका इफेक्ट पड़ा। दुनिया ग्लोबल तौर पे भी पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान में, अपने इस कंट्री में भी इसका असर देखने को मिला। जहाँ तक सवाल इस शेयर की है तो इसका हर एक चीज़ इसकी पॉजिटिव है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखें, अभी भी 70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और फिर अगर ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर पे ऑर्डर इसके पास है। और अगर काम की बात करें तो इसके पास काम, बहुत ज़्यादा काम है और इसके मुकाबिल पर और दूसरा कोई भी कंपनी नहीं है। ये मल्टी बैगर शेयर है। तो ख़रीदने की एडवाइस नहीं है। एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लें कि क्या आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। रिसर्च करने के बाद ही इस शेयर में आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसे ख़रीदा जाए। ख़रीदने के ताल्लुक से आपको यही राय दी जाती है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इस शेयर को, एक एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो है कि जहाँ तक मैंने इसकी रिसर्च की है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इस शेयर में हर कोई चीज़ पॉजिटिव है। पहले ये इसके ऊपर बहुत सारा डेबिट था, अब बिल्कुल वो डेबिट फ्री हो गई है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और कई मेगावाट्स के इसको ऑर्डर्स मिले हैं, ये दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ है। और तीसरा कि ये शेयर इस वक्त उस रेट पे आपको मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।